नमस्कार, मैं हूं राजेश पिपलोदिया और इस वक्त आप देख रहे हैं दोपहर न्यूज। लगातार नई और ताजा जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पेश है एक खास खबर। इंदौर जिला न्यायालय के इंडियन कॉफी हाउस प्रांगण में जिला कोर्ट अभिभाषक संघ के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन में अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ एवं संस्था हर्ष भी विशेष रूप से शामिल हुए। यह आयोजन वरिष्ठ अभिभाषक दिलीप सिसोदिया की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता बाबा सत्यनारायण मौर्य थे, जिन्होंने उपस्थित श्रोताओं को संबोधित किया। राष्ट्रभक्ति की भावना से आयोजित कार्यक्रम में समाज सेवी स्वप्निल कोठारी, अधिवक्ता विवेक सिंह, जय हाडिया, घनश्याम गुप्ता, डॉक्टर हर्ष सुराना और डॉक्टर हर्ष मेहता सहित अभिभाषक विशेष रूप से मौजूद थे। और दीप प्रज्वलन की इस बेला में मैं अतिथि से निवेदन करूंगा कि गीत की कुछ चंद पंक्तियां प्रस्तुत करें। मंच पर आए और हमारे अध्यक्ष महोदय, इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष महोदय का स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है। अब्दुल भाई जिनने सिखा दिया हुआ हिंसा परमो धर्म, तो अर्जुन ने वही कहा जो गांधी जी कहते थे, काय को भाई भाई लड़ते हो। जैसे हम लोग कहते काय को पाकिस्तान भारत से भाई भाई क्यों लड़ाई करें। अच्छा, मजे की बात ये है, ये पहली बार हुआ, स्वप्न जी आपने बताया, आप चर्चा करें, पहली बार हुआ यादव साहब कि भारत ने जवाब दिया चिंता, क्योंकि इसके पहले करगिल युद्ध में करगिल भी गया था, करगिल पटारी सेना के बीच में गया था। बाद में उसको भी जोश मनाया गया जिसे पाकिस्तान मना रहा, हार का भी उत्सव चल रहा है। हमने भी कारगिल के टाइम पे हार का उत्सव मनाया, क्योंकि जो सैनिकों की स्थिति मैंने देखी थी, शायद आप सोच नहीं पाएंगे, जूते नहीं थे भाई। तो जब उन सैनिकों ऊपर चढ़ते गए और जब पैर निकाला तो पैर की हड्डियां बाहर आई थी, चमड़ी और मांस अंदर बह चुका। ये स्थिति हमने देखी थी। और ये स्थिति क्यों हुई, तो खाली आप एक कल्पना करना, मेक्सिको के और अमेरिका के बीच में ट्रम्प बोलते दीवार बनाएंगे, मालूम होगा ना आपको, सब पता होगा, दीवार बनाएंगे। तो मेरे को इस बात समझ में नहीं आई, अमेरिका क्यों दीवार बना रहा, मेक्सिको क्यों नहीं बना रहा। भाई जब बॉर्डर मिली हुई सब देशों की बॉर्डर है, स्पेन की, फ्रांस की बॉर्डर है, लंदन की इधर की बॉर्डर है, और जब दो देशों की बॉर्डर है तो एक को जरूरत क्यों पड़ रही, दूसरे को जरूरत क्यों नहीं पड़ रही। भाई दीवार बनाना है तो पड़ोसी को भी जरूरत पड़े दीवार बनाने की, पर जरूरत हमको ही पड़ रही है। भारत और पाकिस्तान में हमारी समस्या ये है, घुसपैठे घुस के आते हैं और हमारी सरकार दीवार बन रही है। बांग्लादेश में दीवार, यहाँ कल्पना करो बांग्लादेश दीवार क्यों नहीं बना रहा है। ये उत्तर समझ लिया तो बार बार उत्सव बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब दोनों देशों के बीच में बाउंड्री बने, पाकिस्तान क्यों नहीं बना रहा है, तुम क्यों बना रहे हो। तो उसका एकमात्र कारण है, आपको कवियों ने बिगाड़ दिया, आपको गीतकारों ने बिगाड़ा, आपको हमारे महापुरुष जिनको कहा जाता है उन्होंने बिगाड़ा, आपको गीत सिखाए। क्योंकि मैं तो फिल्म लाइन से जुड़ा हुआ आदमी, प्लस जी की में लंबे समय तक काम किया, तो गीत चलते हैं। अब अपने गीत आपने सुना हो, थोड़ा मस्ती में बैठ के, कोई टेंशन नहीं, अभी कोई फैसला नहीं कर रहा, आप मेरा फैसला कर रहे हो, मैं आपका फैसला कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ सच झूठ का कोई फैसला, और सच झूठ का फैसला क्या करना। सच क्या है, मैं आपसे पूछूं सच क्या है, तो सच केवल एक सच है जिसको ज्यादा लोग बोले वो सच है, या जिसको जोर से बोला जाए वो सच है। समझ लीजिएगा, यह लाइट जल रही है तो इसको क्या बोलेंगे, उजाला है। क्या बोलेंगे, उजाला है। अच्छा एक काम करो, किसी उल्लू को लाके बिठा दो और लाइट जला दो तो क्या बोलेगा, उल्लू कहेगा अंधेरा है। उल्लू को रात में दिखता, उल्लू को दिन में नहीं दिखता।
तो आप कहेंगे उजाला हो गया लाइट जलाते से, और उल्लू बोलेगा अंधेरा हो गया। कौन सच है? आदमी सच है या उल्लू सच है? क्योंकि आपकी दादागिरी तो आप बोल दो आदमी सच है, अगर उल्लू की दादागिरी होती तो यही बोलता क्या बेवकूफ लोग हैं। अच्छा खासा उजला था, बटन दबा गया। ऑपरेशन सिंदूर की अभूतपूर्व सफलता की गौरव गाथा के उपलक्ष्य में आज इंदौर अभिभाषक संघ द्वारा अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ द्वारा आज जिला न्यायालय परिसर में भारत माता की गौरवमय आरती, जिसमें शिरकत करने हमारे पूज्य बाबा श्री श्री सत्यनारायण मौर्य जी उपस्थित थे एवं मुख्य अतिथि के तौर पर विश्व के सबसे युवा कुलाधिपति श्री स्वप्निल कोठारी जी उपस्थित थे, जिसमें हजारों अभिभाषकों ने शिरकत की और भारत माता की वंदना करी। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि अभिभाषकों की हमेशा से आज़ादी दिलाने में, भारत को आज़ादी दिलाने में, और उसके बाद से हमेशा अभिभाषकों की एक मुख्य भूमिका रही है और उसी भूमिका के चलते वीर सैनिकों के लिए एक समर्पण भाव से यह आयोजन किया गया था। हर्ष मेहता, राष्ट्रीय संयोजक, अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ। अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ ने यहाँ पर जिला कोर्ट में आयोजन किया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित आयोजन था और इस पर हम सब लोगों ने शामिल हुए, अपना वक्तव्य दिया और भारतीय फौज ने जिस पराक्रम का प्रदर्शन किया है उससे सभी का रोम रोम पुलकित है और उसी संदर्भ में आज यहाँ पर बहुत ही सार्थक संवाद हुआ। साथ ही अखिल भारतीय अधिवक्ता महासंघ की इंदौर इकाई की, मध्य प्रदेश इकाई की स्थापना भी हुई और यही बात हुई कि अधिवक्ताओं में हमें नए विद्यार्थियों में समाज के प्रति सरोकार और जिम्मेदारी का भाव जगाना है।